कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना 1947 में की गई थी। हालांकि ये क्लब बहुत पुराना है, लेकिन इस बार यहाँ का चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो गया है। वजह यह है कि राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बीजेपी के ही संजीव बलियान जो है वो चुनाव मैदान में है। हालांकि 1200 ही इसके मेंबर हैं, 1285 थोड़े और बढ़ गए हैं। वोट डालने भी करीब 100 के लोग ही आते हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वोट डालने वालों की संख्या जो है वो करीब 500 तक जाने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इतिहास में अभी तक केवल ये चौथा मौका होगा जब चुनाव कराने की नौबत आई है। आपको बता दूं कि इस बार भी कई पद जो हैं सचिव के पद हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। जैसे खेल सचिव के पद पर राजीव शुक्ला जीते हैं, संस्कृति सचिव के पद पर त्रिची शिवा जीते हैं और कोषाध्यक्ष में के रूप में जितेंद्र रेड्डी जीते हैं निर्विरोध। लेकिन 14 मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए खड़े हो गए हैं और जगह है 11 की। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए भी वोटिंग होगा और सचिव पद के लिए संजीव बलियान और राजीव प्रताप रूडी के बीच में मुकाबला है। वैसे तो सब ये जानते हैं क्योंकि पिछले कई दशकों से करीब 20 साल से राजीव प्रताप रूडी ने इस क्लब की जो संरचना ही बदल दी है। आज के दिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्पा है जहाँ पर उसका ढेर सारे लोग उसको यूज करते हैं। एक बहुत ही अच्छा जिम है। इस जिम की स्थापना जो है बीसीसीआई ने इसको फंड किया था, करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे। उस वक्त कृषि मंत्री थे शरद पवार और राजीव शुक्ला ने ये मुमकिन कराया था। यहाँ का जो जिम है वो कहा जाता है दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट जिम है। यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे तो 200 साल पुराना एक पेड़ है। वो पेड़ उसके नीचे जो है आप कैफे है, आप वहाँ पे उसका जो है अच्छा आनंद ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब काफी बदल चुका है पहले से। अब ये एक आप कह सकते हैं कि अच्छे क्लब के रूप में शुमार होता है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है कि दोनों जो सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी से आते हैं और संसद भवन में इन दोनों को प्रचार करते हुए भी देखा गया है। डिनर डिप्लोमेसी भी चल रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हो रही है। और आपको बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि बलियान साहब के पीछे जो है वो बीजेपी के ही कुछ लोग हैं। तो क्या बीजेपी के सांसद थोड़ी दुविधा में जरूर होंगे। इसके उलट विपक्ष और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि वोट डालने के लिए कौन कौन आ सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके मेंबर हैं, गृह मंत्री इसके मेंबर हैं, सोनिया गांधी इसकी मेंबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे इसके मेंबर हैं और आपको बता दूं शरद पवार इसके मेंबर हैं। तो ये सारे लोग वोट करने आते हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी के जो बड़े नेता वोट करने आएंगे वो बलियान और रूडी में से किसको चुनते हैं। इसका फैसला तो वोटिंग के बाद ही होगा। लेकिन बहुत सालों बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है कि सबकी निगाहें जो है उसी पर टिकी हुई हैं। संसद में क्या हो रहा है उसके अलावा। और आप देख सकते हैं ये पूरी तैयारी है गवर्निंग काउंसिल इलेक्शन के लिए। ये इतना बड़ा बैलेट बॉक्स बनाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि 500 वोट तो जरूर ही पड़े यहाँ पर कल, और उसके बाद काउंटिंग भी होगी। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है और जो भी रिजल्ट आएगा हम आपको जरूर उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार।